दोस्तों यहाँ एक सोलर की फ्रेम बनाते हैं और इस पर 7 सोलर लगाते हैं। तो ये हमारे सोलर पैनल हैं 7 और दूसरा भी एक फ्रेम लगाते हैं। तो इन दोनों फ्रेमों का वायरिंग कैसे करना है। यहाँ 585 वाट के सोलर हैं। हर एक सोलर 50 वोल्ट और 13 एम्पीयर हमें देता है। तो इसका वायरिंग करते हैं एक फ्रेम का, फिर दूसरे फ्रेम का, फिर आपको इसका तरीका सिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सोलर आपको चारों उल्टे साइड में लगाना है और नीचे वाले बराबर साइड में लगाना है। फिर इसका वायरिंग करना आपके लिए आसान होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे का वायरिंग मैंने मुकम्मल किया। और फिर दूसरा जो ना इधर बनाते हैं, ये तो कुल मिला के 14 सोलर हैं। ये दूसरा फ्रेम है। अभी इसके जो ना इसी तरह आपको रखने हैं और इसका वायरिंग आपको करना है। जब इसके वायरिंग मुकम्मल हो जाएंगे, फिर इन दोनों जो फ्रेम है इसको आपस में आपको जोड़ना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक ही हिसाब है। ये 50 वोल्ट और 13 एम्पीयर एक सोलर दे रहा है। तो इसके वायरिंग का तरीका आप देख सकते हैं, जमा मनफी जमा मनफी जमा मनफी, इसी तरह फिर वापसी में इसी तरह साइड में लगाते हैं। फिर यहाँ आके हमारा एक पॉइंट में नफ़ी और एक हमारा जमा रह जाता है। फिर इस दूसरे स्ट्रिंग में भी इसी तरह है, एक जमा और एक मनफी हमारा रह जाता है। तो इसी तरह आपको आखिर में लास्ट में जमा और मनफी दो इकट्ठे करने हैं और एक जमा आपको लेके अपने वीएफटी को लगाना है और दूसरा मनफी फिर आपको वीएफटी में लगाना है। तो यहाँ तक आपके जो ना दोनों जो फ्रेम हैं, दोनों फ्रेमों का जो ना आपका वायरिंग मुकम्मल हो गया। तो बहुत से हमारे दोस्त थे जिन्होंने वायरिंग के हवाले से पूछा था कि हमारे वायरिंग फ्रेमों पर कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ 14 सोलर पैनल 585 वाट के वोल्ट बन जाएंगे 700, और जहाँ हमारे एम्पायर सेम रहेगा यानी 13 एम्पायर रहेगा। ये सीरीज में हमने जोड़ के आपको दिया। पैरेलल में भी आप अगर जोड़ेंगे तो आप बहुत से सोलर पैनल रख सकते हैं। तकरीबन 3 स्ट्रिंग आप बनाएंगे, 42 सोलर आप रख सकते हैं इसी तरह भी। तो ठीक है, आगे जाके वीएफटी पर आपको इसका सेटिंग बताएंगे। दोस्तों पहले हमने फ्रेम पर वायरिंग की, अभी जो है ना हम वैसे रख के सोलर पैनल फिर इसका वायरिंग करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। ये आप देख रहे हैं कि बराबर रखे हुए हैं। एक लाइन में 7 सोलर हैं और नीचे के लाइन में भी 7 सोलर हम रखेंगे। फिर इसका वायरिंग करेंगे, कैसे इसका वायरिंग करना है। इसके बाद जाके आपको वीएफटी पर सिखाएंगे कि इसका कोड वगैरह हम वीएफटी में कैसे डालते हैं। ये 885 वाट के सोलर हैं। 14 के फ्रेम में हमने आपको सिखाया था, ये वैसे रखे हुए हैं। ये आप फ़र्ज़ करें ज़मीन पे रखे हुए हैं। तो इस तरह आप शुरू करना है इसका वायरिंग, जो मैं इसके कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तारों को। इसी तरह आपको सारे अपने सोलर में दरमियान वाले तार जो हैं क्लिप लगाने हैं। फिर आपके जो है ना रह जाएंगे 4 तार, 2 ऊपर की लाइन से और 2 नीचे की लाइन से। तो फिर उन तारों को इकट्ठा करके 2 करना है। फिर आपको बताएंगे, ये सीरीज में हम कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी 1 नंबर हमारा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 4 तार हमारे निकले हैं। तो पहले एक तार को हम लेके 3 नंबर की क्लिप पर लगाते हैं। तो फिर 4 के को हम लगाते हैं वीएफटी को, और 2 नंबर पिन फिर वीएफटी को लगाना है। इसी तरह आप सीरीज में जोड़ के अपना वीएफटी को लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको स्ट्रिंग ज़्यादा करना है तो फिर आपको उसके जमा और मनफी इकट्ठे करने हैं। 2 स्ट्रिंग भी बना के आप वीएफटी को लगा सकते हैं, 3 स्ट्रिंग भी वीएफटी को लगा सकते हैं। आगे वीएफटी की सेटिंग आपको सिखाएंगे। दोस्तों हम आ गए हैं अपने वीएफटी पर, अभी आपको वीएफटी का सेटिंग बताएंगे। तो यहाँ आपको जो ना अपने वीएफटी को पावर देना है
और ये VFD एक नया VFD है 7.5 किलोवाट और 7.5 किलोवाट और 11 किलोवाट का VFD है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक नया VFD है। अभी इसको मैं पावर दे के फिर जो ना आपको इसका सेटिंग करके दूंगा। तो मैंने इसको पावर दिया है, तो अभी इसका जो ना सेटिंग करते हैं, देखते हैं कि इसके सेटिंग में हमें क्या क्या सेटिंग करना है। तो जब भी आप नया VFD लेंगे तो VFD आपको सेटिंग करना लाजमी है। जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे उसी वक्त VFD आपका सेट नहीं होगा। तो पहले आपको इसके PB में जाना है और PB1 में जाके आपको चेक करना है, क्योंकि ये SP1 फॉल्ट दे रहा था। तो SP1 फॉल्ट ये दे रहा है। कुछ ऐसे VFD होते हैं जब भी हमारे जो ना वोल्ट कम होते हैं तो वो VFD इसी तरह SP1 फॉल्ट देते हैं। तो P0 में जाते हैं और P0 17 में 0 को आपको एक करके डेटा एंटर करना है। अभी रिस्टोर हो गया ये, पहले नया VFD को रिस्टार्ट करना है। इसके बाद जो है ना इसके PB में जाते हैं और इसके PB को जो है ना PB4 को हम अपने सोलर पैनल के हिसाब से लगाते हैं। यहाँ हम 700 वोल्ट के लिए एक बार इसको 85 पे रखेंगे। आप भी 85 पे रखें। आप पानी की हालत देखें, फिर इसके बाद आप इसको आगे ले जाएंगे। जहाँ PB5 को 5000 पे रखना है और PB07 को 150 पे रखना है। तो जहाँ तक इसका प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, अभी आपको और भी प्रोग्राम करना है। इसका P2 का भी सेटिंग आपको अपने मोटर के हिसाब से करना है। जहाँ P2 में जाते हैं तो P200 में आपको कुछ नहीं करना है और P201 में आपको किलोवाट डालने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले से इसको 7.5 डाला हुआ है। तो हमारा मोटर जो ना थोड़ा हल्का है, हमारे मोटर के किलोवाट कम होते हैं, यानी 3.5 होते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ इसके RPM भी बराबर करने हैं, क्योंकि हमारे जितने भी मोटर होते हैं वो 2850 के होते हैं। तो यहाँ 2850 हम करते हैं और वोल्ट 380 इसके सही हैं। और आपको यहाँ इसका जो ना एम्पायर थोड़ा बढ़ाना है, 1-2 पॉइंट में बढ़ाना है, क्योंकि आपके VFD ट्रिप नहीं होगा। पहले भी ये एम्पायर खुद ब खुद भी सेट करता है। तो यहाँ इसका एम्पायर हमने बढ़ा के 10 एम्पायर किया, पहले 8 था। तो यहाँ तक आपका P2 का भी सेटिंग मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद फिर आपको जाना है, आपके जो ना VFD जब आप रन करते हैं तो आपका VFD स्लो ऊपर जाता है। तो इसके लिए आपको P0 में आना है और P011 यानी 11 में आपको जाना है। तो जब 11 में आप जाएंगे, वहाँ इनके सेकंड हैं, वो सेकंड आपको कम करने हैं। जहाँ 20 सेकंड हैं तो आप इसको 10 करेंगे और 12 में जाके फिर भी आप इसको भी 10 करेंगे, ताकि आपका VFD 10 सेकंड में नीचे आके बंद हो जाए। तो इसी तरह ये कुल सेटिंग आप करेंगे, इसके बाद आपका VFD चलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दे दें इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।